आंतरिक अ, पवित्रता। तो जब हम आंतरिक पवित्रता की बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है मन को शुद्ध करने की बात। अब मन को शुद्ध करने का तरीका क्या है? तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है ही कि भाई हम ज्ञान योग करें, पर हम थोड़ा बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करते हैं, ये मान के कि कई लोग नहीं समझते हैं कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है। तो इसको समझते हुए हम थोड़ा सा समझेंगे कि हम जब अपने मन की शुद्धता की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपनी सबसे पहले बुद्धि पर अंकुश लगाना होगा। मतलब हमें ये विचार करना होगा कि बुद्धि को ये विचार करना होगा कि मन मांग क्या रहा है। ठीक है, ये सब इंटरकनेक्टेड है ना, क्योंकि मन का हम देखते हैं कि बुद्धि जो निर्णय करती है, बुद्धि जो सोच रही है, बुद्धि क्या कर रही है, वो देखेगी कि मन को क्या चाहिए। अब वो बुद्धि निर्णय कैसे लेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बुद्धि पर अंकुश लगा के ये सोचना पड़ेगा, बुद्धि को ये विचार करना पड़ेगा कि भाई मन क्या चाह रहा है। मन श्रेय मार्ग अपनाने जा रहा है, प्रेय मार्ग अपनाने जा रहा है। यदि आप अध्यात्म में हो और श्रेय मार्ग पर आपका मन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि प्रेय मार्ग पे जा रहा है तो दुविधा की बात है, तो आपको उसके ऊपर इमीडिएटली कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, हमने श्रेय और प्रेय मार्ग क्या है इसके बारे में भी हमने जब भगवत गीता पढ़ी थी तब हम लोगों ने इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड लिया था, आप उस एपिसोड पे जाके देख सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे बात यही आती है कि हमारा जो बुद्धि है वो सबसे ऊंची सत्ता नहीं है। जब हम मन, बुद्धि और चित्त की बात करते हैं तो बुद्धि सबसे ऊंची सत्ता नहीं है, उससे भी ऊंची सत्ता है चित्त। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि चित्त क्या है? चित्त हमारे संस्कारों का, अनुभवों का, विचारों का भंडार है। चित्त के अंदर हमारे सभी संस्कार पड़े हुए हैं, और बुद्धि जो निर्णय लेती है वो हमारा किस पर निर्भर करता है? चित्त पर। चित्त में पड़ी हुई जितनी भी वृत्तियां हैं, ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, और बुद्धि उसके अनुसार ही निर्णय लेती है। ठीक है, अब जैसे कि आप समझिए कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही शराब पीता है, शराबी व्यक्ति है, उसको शराब की लत लगी हुई है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? उसके लिए शराब खाने जाना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो आंसर यही होगा कि उसके लिए बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में पड़ी हुई जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां जैसे मैंने कहा कि आपके अनुभव, आपके संस्कार, आपके विचार जो उसमें पड़े हुए हैं चित्त में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हम कोई भी विचार लेते हैं और विचार को बार बार दोहराते हैं। हमारा विचार हम बार बार जब दोहराते हैं तो वो हमारा संकल्प बनता है। अब हम जब वो बार बार जब वो संकल्पों को दोहराते हैं, ठीक है, अब वो संकल्पों को दोहराने से क्या होता है? वो हमारे कर्म बन जाते हैं, हम उसको कर्मों में लेते हैं। अब जब हम उसको बार बार वही कर्म को दोहराते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। अब वो बार बार जब हम करते हैं, वही आदतों को बार बार दोहराते हैं, तो वो हमारी लत बन जाती है। कहते हैं ना, इसको तो लत लग गई है, इसको ये लत छोड़ी नहीं जाती है। ठीक है, अब वो लत क्या है? वो बार बार जब वो आदत से लत हो गई और जब वो व्यक्ति बार बार उसको दोहराता रहता है तो वो आपकी वृत्ति बन जाती है। तो वृत्ति क्या है? वो टेंडेंसी बन जाती है आपकी करने की। अब केवल हमारे पास, हमारी आत्मा में केवल इस जन्म की वृत्तियां नहीं है, हम अनंत जन्मों की वृत्तियों को लेकर चल रहे हैं। हमारे चित्त पे अनंत जन्मों की वृत्तियां, संस्कार पड़े हुए हैं। जब व्यक्ति मरता है तो वो अपने साथ अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अपने उसमें पड़े हुए सभी संस्कारों को लेकर जाता है। ठीक है, तो ये चीज पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा जब हम आंतरिक पवित्रता की बात करें, क्योंकि मन को शुद्ध करने के लिए हम बुद्धि में ज्ञान लाते हैं। ठीक है, अब वो ज्ञान भी काफी बार क्या होता है कि हम वो ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, पर वो ठहरता नहीं है। हमारे कोई ना कोई ऐसे संस्कार बीच में आ जाते हैं जिसके कारण हम अपने जो एक्ट करते हैं वो हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं होती है। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि आंतरिक पवित्रता एक बहुत बड़ा विषय है। इसको लाना
एक दिन का कार्य नहीं है, हमें बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी इसको लाने के लिए। तो इसको लाओगे कैसे, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप अपने मन के अंदर मन आपका कहाँ जा रहा है ये तो आप देखेंगे, बुद्धि द्वारा अंकुश लगाएंगे कि अगर गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसी टाइम उसको अंकुश लगाएंगे, रोकेंगे उसको, ठीक है। ज्ञान आपको उस समय चिंतन करना पड़ेगा। अब आप जब ज्ञान भी सुन रहे हो तो भी आप उल्टी जगह पे जा रहे हो, ये आपका प्रभाव किस पे पड़, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके चित्त में जो पड़ी हुई संस्कार है, वृत्तियां है, वो आपको मजबूर कर रहे हैं। तभी कहते हैं ना, भगवान ने हमें फ्री विल दी है पर काफी बार हम फ्री विल को यूज नहीं कर पा रहे। और आज का समय ऐसा चल रहा है कि व्यक्ति चाहते हुए भी अपनी फ्री विल को यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि मैं तुम्हें फ्री विल दे रहा हूं, लेकिन तो भी मनुष्य अपनी फ्री विल यूज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक तो वायुमंडल का प्रभाव है। बापूजी की वीडियो आपने अगर देखी हो जिसपे हमने मन और चेतना का मतलब समझा, मन और चेतना को बापूजी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है बापूजी के एक वीडियो में। तो उसमें भी बापूजी ने कहा कि देखिए, एक प्रभाव तो हमारे ऊपर वायुमंडल का पड़ ही रहा है, दूसरा प्रभाव यही है कि हमारे चित्त में पड़े हुए जितने भी अनुभव, संस्कार, स्मृतियां पड़ी है, वो बार बार कहीं ना कहीं जागृत हो जाती है, कहीं ना कहीं सामने हमारे आ जाती है। और उस समय हम ज्ञान का इतना सारा अभ्यास करते हुए भी हम ज्ञान भूल जाते हैं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस समय हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है हमें पता नहीं चलता। हम जानते हैं हमारे लिए क्रोध हानिकारक है, ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है। कौन नहीं जानता कि क्रोध खराब होता है, कौन नहीं जानता कि काम क्रोध वासनाएं खराब होती है। सभी अध्यात्म में जुड़े हुआ व्यक्ति, हर एक बेहद का ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि ये गलत है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, खराब है। और क्रोध करना सबसे बड़ा खराब वस्तु है। आपका सूक्ष्म शरीर को हानि होता है, कारण शरीर डैमेज होता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो अनुभव पड़े हुए हैं, चित्त में जितने भी अनुभव, स्मृतियां पड़ी है, संस्कार पड़े हैं, वो बार बार सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात आंतरिक पवित्रता के साथ साथ सबसे पहले आती है कि आप कैसे अपने संस्कारों को बदलने का काम करते हैं। ये जीवन हमें हमारे जो इतने अनंत समय के जो खराब संस्कार भरे हुए हैं ना, अज्ञान के संस्कार भरे हुए हैं ना, वो अज्ञान के संस्कारों को खत्म करने के लिए हमें बार बार ज्ञान सुनना पड़ता है, बार बार इन सबको सुनना पड़ता है। चाहे आप इस पे कभी कभी भटक जाओ इस मार्ग से, पर वापस इस पे आप कैसे आ पाओगे? जब आप अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास करेंगे। अब संस्कार तभी बदलेंगे, जैसे कि मैंने उसका सिंपल आपको बताया कि संस्कार कैसे बदलेंगे, कि संस्कार बने कैसे हमारे, कि भाई सबसे पहले तो हम लोगों ने विचार किया, विचार हमारा दोहराने से संकल्प बना, संकल्प दोहराने से कर्म बना, कर्म दोहराने से आदत बनी, आदत से लत बनी, और लत से हमारी वो वृत्तियां, जो हमारी टेंडेंसी है, वो हमारी बन गई है। अब ये सब चीजों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले वापस जीरो पे जाना होगा। क्या जीरो पे जाना होगा? हमें सबसे पहले संकल्प बदलने होंगे। हमारे जो भी हमारे संकल्प है, जो आज हम वृत्तियों के अनुसार ले रहे हैं, है ना, जो हमारे चित्त पे पड़ी हुई जितनी भी वृत्तियां हैं, अनुभव है, उसके अनुसार ही संकल्प लेते हैं। आपने कई लोगों से, बड़े लोगों से सुना होगा, वो कहते हैं कि हमें तो बहुत अनुभव है, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए। तो उनका जो अनुभव है, वही उनका आज की तारीख में हम देखते हैं कि वही उनका संकल्प, वही उनकी धारणाएं होती है। यदि अच्छी धारणाएं हैं, संकल्प अच्छे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि संकल्प गलत है और आप जब तक संकल्प नहीं बदलोगे, तब तक आपके संस्कार बदलने का काम नहीं शुरू होगा। तो शुरू करना है तो सबसे पहले श्रेष्ठ संकल्पों से शुरू करेंगे, फिर वो धीरे धीरे जो संकल्प आप अपने अंदर बार बार दोहराएंगे, जिसको हम योग में भी ट्राई करते हैं, बार बार अफर्मेशंस लेते हैं, वो संकल्प दोहराने से क्या होगा, हमारा कर्म बदलेगा, हम बेहद के कर्म कर पाएंगे। संकल्प बेहद के होंगे, कर्म भी हमारे बेहद के बनेंगे। कर्म बेहद के होंगे तो आपकी आदतें, अर्थात आप आदतों के साथ साथ जो अपने जीवन में धारणाएं उतार रहे हो, ज्ञान की धारणाएं ले रहे हो, वो अपने आप स्वतः ही उतरेगी।
वो स्वतः ही उतरेगी, आदत में आएगा आपके, क्योंकि आपका डेली रूटीन में वो आएगा, कर्म में आएगा, तो आदत भी बनेगी और फिर आपका वो लत मतलब आपका एक वो स्वभाव भी बन जाएगा। स्वभाव बनने के बाद आपकी धीरे धीरे जो अनंत जन्मों की वृत्तियां हैं वो आपकी बदल जाएगी और वो साफ होती जाएगी, और उस पे क्या चढ़ जाएगा, उस पे ज्ञान का आवरण चढ़ जाएगा। अज्ञान हटके उस पे ज्ञान का जब आवरण चढ़ जाएगा, तब आपके रियल रूप में संस्कार बदलेंगे। तो संस्कार ऐसे बदलोगे तो आपकी जो आंतरिक पवित्रता, क्योंकि आंतरिक पवित्रता जब हम कहें तो आत्मा तो परम शुद्ध है ना। हम रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं कि जो मूल स्वरूप है, जो मूल प्रकृति है, तो वो अपने आप में स्वयं में ही परम पवित्र है, परम प्रकाशित है, ठीक है। लेकिन वो परम पवित्र स्वरूप हमें याद क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा जो मन है, जो दर्पण की तरह समझ लीजिए, अब उस दर्पण पे बहुत सारी मैल जम गई है, ठीक है। अब आप उस दर्पण को अगर समझो, एक दर्पण है, उसमें मैल जमी है, अब उस दर्पण को अगर आप 2 साल बाद साफ करोगे तो क्या होगा? उसमें मिट्टी जम गई होगी, आपको साफ करने में टाइम लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपने 20 साल तक उस दर्पण को साफ नहीं किया, अब आप सोचिए 20 साल पर उसके ऊपर कितनी मोटी मैल की परत हो चुकी होगी, जिसको साफ करना लगभग लगभग असंभव हो जाएगा, या आप उस दर्पण को उतनी तरह साफ नहीं कर पाओगे। ऐसी दशा हमारी है, ठीक है। अगर हमने उसको साफ नहीं किया तो हर एक जन्म में ऐसी जो वृत्तियां है, अज्ञान रूपी जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं, वो हमारे चित्त पर अंकित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर हमें उसको साफ करने में मुश्किल होगी। क्योंकि ज्ञान भी, कितना ज्ञान, ज्ञान आप लोगे तो सही, पर वो जो इतना मैल इकट्ठी हो गई है, वो कहीं ना कहीं आपका बाधा बन जाएगी, क्योंकि आपको रोकेंगे आपके संकल्प, आपकी आदतें, आपस का आसपास का वायुमंडल, ये सब मिलकर आपको रोकेंगे अपनी वृत्तियों को बदलने में, ठीक है। तो आशा करती हूँ जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि देखिए, मन, बुद्धि और ये चित्त को हमें समझना है, और चित्त को हमें खासकर समझना है कि ये क्या है। हमारे शास्त्रों में अक्सर चित्त की बात करी गई है, ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर आर्टिकल भी लेंगे।